हेलो फ्रेंड। तो हम लोग वहाँ से आके लेट गए थे और अब हो गया टाइम 5 बज गया है। तो जाके बाहर चाय पियेंगे। कपड़े हम लोगों के पीछे पड़े हैं। अभी चाय पियेंगे जाके और उसके बाद दोबारा आज फिर बाबा के दर्शन करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम है भी। चाय पी के फिर वहीं लग जाएंगे लाइन में। सारे दर्शन हो गए, अब सिर्फ यहाँ पे सोना ही सोना है। तो हम लोग प्लान कर रहे हैं कि फिर से लाइन में लग के एक बार फिर से दर्शन हाँ हो जाएंगे आराम से क्योंकि ट्रेन सुबह है। हाँ तो अभी एक बार फिर से प्रयास करते हैं, अगर फिर से दर्शन हो जाता है तो फिर से कर लेते हैं। उस टाइम बताते हैं आरती भी होती है। बाबा बता रहे थे ना होटल वाले कि शाम को आरती दर्शन कर लेना। तो जा रहे हैं, देखते हैं। अगर आरती दर्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी हो पाएगा कोशिश कर रहे हैं अपनी जाने की क्योंकि अभी कोई काम नहीं हम लोगों के पास यहाँ पे। होटल बैठना ही तो कैसे हाँ, बढ़ेगा। तो इससे अच्छा है वही लाइन में लगेंगे जाके। अगर हो जाते हैं आरती दर्शन तो बहुत अच्छी बात है, बाकी बाबा की मर्जी। तो चलिए पहले चलते हैं, चाय पीते हैं चल के। चलो भैया। लाख लगा के क्या हुआ? टाइम 4:45। शाम को मम्मी कहते शाम को भी क्या चीज? लेकिन जब तक सीढ़ी चढ़ेंगे वहाँ पहुँचेंगे। हाँ लाइन भी तो लंबी होगी ना, तब पहुँच लेंगे। चाय भी लाओ, हमको दे दो। चाय भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, इधर उधर हो जाए और आपका। हाँ चाय भी डाल लेना इसमें डालो। चलो चलते हैं भैया, चाय पीते हैं कहीं चल के। चप्पल हम अब की बार नहीं पहन के आए क्योंकि निकालने पड़ते हैं फिर। कोई फायदा नहीं है फिर उनको जमा करो भी ढूंढते ढूंढते आओ, क्योंकि निकलो अलग से, आओ अलग से, जाओ अलग से, ये वाला सिस्टम है। एक्वेरियम कितना बढ़िया है। तो हम लोग चाय वगैरह पी चुके हैं और अभी भैया बोल रहे हैं कि थोड़ा लेट में निकलो क्योंकि मंदिर की सफाई वगैरह हो रही होगी। बोले इस टाइम भीड़ नहीं होगी तो थोड़ा लेट में निकलो। इसलिए हम लोग आके बैठ गए हैं रिसेप्शन में। ये है यहाँ का रिसेप्शन, वो है एंट्री गेट। ये पूरा बड़ा सा हॉल है नीचे, है ना? काफी स्पेस है, अच्छा है। अच्छा है, अच्छा होटल भी अच्छा है, बजट में भी है और अच्छा भी है। चाय वगैरह भैया से बोल दो तो यहीं मंगवा देते हैं। और जस्ट नीचे इसके बेसमेंट में इन्हीं का रेस्टोरेंट है, तो खाना वगैरह हम लोग नीचे खा लेते हैं, तो कहीं इधर भटकना नहीं पड़ता हम लोगों को। तो खाना भी अच्छा मिलता है। हाँ खाना तो बहुत अच्छा मिला था। सबसे बड़ी बात बिना प्याज लहसुन का भी मिल जाता है। हम लोगों के लिए तो सबसे अच्छा वही होता है जहाँ बिना प्याज लहसुन का मिल जाता है, और सारी चीज़ें मिल गई बिना प्याज लहसुन के। तो हम लोगों के सबसे अच्छा तो वही लगता है कि बिना प्याज लहसुन का मिल गया। तो अभी हुआ है 5:10। 10-15 मिनट हम लोग और वेट करेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो टाइम हो गया 6:30 और हम लोग निकल लिए हैं आरती के लिए। अभी कुछ लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। बता रहे इस टाइम भीड़ कम होती है, दिन में ज़्यादा भीड़ होती है, कह रहे शाम की आरती में कम भीड़ होती है। अब वहाँ जाके पता चलेगा कितनी भीड़ होती है। जैसा होगा आप लोगों को बताएंगे। हाँ एक नया एक्सपीरियंस होगा। हाँ कि कम होती है कि ज़्यादा होती है। हो रहा वो क्या नाम, सफाई वगैरह वो बताए थे ना, धुलाई हो रही होगी। पार्वती माता का मंदिर तो वो है, ये निकास द्वार। यहाँ से गए थे ना, यहाँ से निकले थे। हाँ आप कहाँ रुकेंगे? उधर सामने जहाँ सब लोग रहे। किसी दुकानदार से पूछो आरती के लिए कहाँ रुका, कितने बजे मंदिर खुलेगा, कहाँ लाइन लगेगी। तो लाइन कहाँ से लगेगी? बोला है माँ सरस्वती के पीछे
माँ सरस्वती के जब लाइन लगेगी तो सभी के लग जाएगी ना। यही घूम के तो आए थे हम लोग, मतलब भूल भी गए कैसे कैसे आए थे। गाड़ी लगेगी ना, काफी भीड़ हो गई। अच्छा, उतना घूम के आना पड़ेगा। भाग रही है, सब भाग रहे हैं। अब तो सब लाइन से ही चल रहे हैं ना। तो हम लोग आ गए आरती दर्शन करके। इतने बढ़िया दर्शन हुए हैं, इतने समय बहुत अच्छे दर्शन। जितनी देर हम लोग खुले में खड़े रहे उतनी देर बारिश नहीं हुई। जैसे हम लोगों को अंदर लिया गया वैसे ही बारिश होने लगी, भयंकर बारिश हुई है। 1 घंटे जैसे अंदर से दर्शन करके निकले बारिश बंद, जैसे दर्शन करके आरती वगैरह करके निकले वैसे बारिश बंद हो गई। नहीं सुबह क्या था, सुबह बाबा का लेप करने के चक्कर में ना, हाथ लगाने के चक्कर में ठीक से देख नहीं पाए थे। तो मन में कहीं ना ये था कि यार ठीक से देखा नहीं, हाथ तो पूरा लगा लिया। इतने समय इतने बढ़िया दर्शन, लेकिन वो चीज मतलब कभी आप लोग आओ तो आरती में जरूर आना, क्यों आरती में दर्शन बहुत सुंदर। यहाँ शाम को भीड़ कम होती, जो भीड़ होती सुबह बम्पर भीड़ बहुत ज्यादा शाम को होती है, बट उससे मतलब 1/3 मान लीजिए। हाँ, बहुत कम भीड़ होती शाम को। अगर दर्शन अच्छे से करना हो तो आरती में आओ, सबसे बढ़िया। सावन वगैरह में बताते बहुत ज्यादा भीड़ होती है। इस टाइम तो भीड़ तब सुबह तो थी, मगर इतने समय इतनी ज्यादा नहीं थी। तो हम लोग आ गए होटल, बज गया है 8। तो हम लोग जाएंगे नीचे खाना खाने, क्योंकि हम लोगों ने आज सुबह खाना नहीं खाया था, सिर्फ नाश्ता किया था सुबह डोसे का। उसके बाद दोपहर का खाना नहीं खाया। वैसे रात में नहीं खाते हैं, मगर अब हम लोग खाएंगे आज, क्योंकि सुबह हम लोग को निकलना है 8 बजे यहाँ से। नाश्ता करके निकलेंगे, फिर खाना नहीं खाएंगे, फिर नाश्ता करके निकलना है, आज खाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन का हल्का फुल्का खा लेंगे कुछ। हाँ, हल्का वो ट्रेन का खाना मिलेगा कहाँ। अच्छा मेन चीज ये है ना, यहाँ भी खा लेते हैं। हाँ। सुबह यहाँ से पैक करा चलेंगे, चाय नाश्ता कर लेंगे। हाँ। और खाना पैक करवा लेंगे। हाँ, तो भैया से बोल देंगे अगर पैक करेंगे तो पैक करवा लेंगे। हाँ, मैं बात क्योंकि नीचे बढ़िया बिना प्याज लहसुन का खाना अलग देते हैं, ये चीज अच्छी है। अच्छी बात है। और ऐसा कई जगह है, कई जगह हम लोग गए तो बिना प्याज लहसुन का खाना हाँ। आराम से मिल जाता है। हाँ। कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे लोग कहते हैं कि प्याज बिना लहसुन के बिना ये सुबह हम लोगों ने नाश्ते में डोसा खाया था, वो भी बिना प्याज का मिल गया। हाँ, वो भी बिना प्याज लहसुन का। वो प्याज लहसुन वाला अलग रखते हैं और प्याज वाला अलग। हाँ, दोनों अलग अलग बना के रखते हैं। ये चीज अच्छी बात है। तो चलिए खाना खाते हैं। जय सनातन धर्म की, जय बाबा, जय वैद्यनाथ बाबा। खाने में प्याज डाले तो डाले, हम जैसे लोग भी खा सके। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जहाँ जाओ राधे राधे बोलना पड़ेगा। जहाँ जाओ ना तो राधे रानी व्यवस्था कर देती है हम लोगों की, कहीं ना कहीं। ये देखो है ना, लोग कहते हैं कहाँ खाना खाओगे, कैसे क्या करोगे, तो हर जगह व्यवस्था हो जाती है। जो चाहते हैं वही। खाना खाने टाइम कौन बाल खींचता है? नहीं, वहाँ बहुत गर्मी लग रही थी। गर्मी तो लग रही थी। इतने समय रोटियां मंगवाएंगे, सुबह चावल रोटी खाएंगे। चलो चावल स्किप कर दोगे, ऐसा करेंगे ना, बाद में थोड़ा आप चावल अलग से मंगा चावल। लेंगे। चावल थोड़ा अलग से मंगा लेंगे। और सुबह ये लोग हम लोग चावल देते ही हैं, तभी हमने कहा चावल कट करके रोटी कर दो। कह रहे ठीक है, चावल नहीं मिलेगा रोटी हो जाएगी, तो मैं एक रोटी कर दो। और हम चावल खाएंगे थोड़ा, तो अलग से जो है ले लेंगे अपने। बाकी थाली ठीक थी, थाली में कोई चीज़ करनी नहीं है। नहीं, थाली ठीक थी, दाल की सब्जी थी, सलाद की। सादा खाना खाओ भैया, सफर करना है कल।
खाना वाना खा के आ गए हैं और गए लेट, क्योंकि आज थकावट ज़्यादा लग रही है। आज पूरा दिन बिजी रहा। सुबह हम लोग 6 बजे निकल गए थे होटल से और वापस आए थे 3 बजे। 1 घंटे आराम किया, 2 घंटे बल्कि आराम किया। 4 साढ़े 4 बजे फिर निकले, चाय वगैरह पी और अभी जाके खाना खाया है। अब लेटेंगे क्योंकि आज थकावट बहुत लग रही है। और इस बार की मैरिज एनिवर्सरी मेरी सबसे अच्छी रही। तो आज से कितने हो गए, 22 साल पूरे हो गए। 23वीं शुरू हो जाएगी। 23 साल मतलब 23 साल चालू हो जाएंगे, 23वां साल। 22 साल कंप्लीट हो गए हम लोगों को, पता 22 साल कंप्लीट हो गए हम लोगों के यहाँ से। 22? हाँ। बाप रे। कह रहे बाप रे। जैसे लगता है अभी बहुत जल्दी है ना। को विश्वास नहीं हो रहा कि 22 साल कंप्लीट हो गए। चलिए, तो बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो फिर कभी बुलाएंगे, फिर आएंगे, क्योंकि सुबह हम लोगों को निकलना भी है। आधी से ज़्यादा पैकिंग मैंने इसी टाइप कर दी है कपड़ों की। जो सुबह पहन के निकलना है वो सब निकाल के रख दिए हैं। अब सिर्फ एक एक जोड़ी बचेंगे जिनको पैक करना रहेगा, बाकी सारी चीज़ें पैक कर दी है। कुछ भी फैला हुआ नहीं है कि इधर उधर ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है। 8 साढ़े 8 बजे यहाँ से निकलेंगे, 8:30 बजे निकलेंगे ना। तो नीचे जाएंगे। नीचे भैया को बोल के आए हैं कि रास्ते के लिए लंच बना के पैक कर देना बिना प्याज लहसुन का। तो उन्होंने बोला है कि हाँ पैक हो जाएगा। तो या तो आलू के पराठे पैक करेंगे या पूरी सब्जी बोले थे पैक कर देंगे। तो लंच लेके यहीं से जाएंगे, क्योंकि हमारी ट्रेन पहुंचेगी कल रात में 12 बजे। और ट्रेन में खाना जो मिलता है तो हम लोगों को तो खाना नहीं है, इसलिए ट्रेन का खाना नहीं लेंगे। उस बार भी ट्रेन में जितना आया था हम लोगों ने मना कर दिया था। राजधानी में तो देते हैं ना खाना, तो हम मना कर दिया था, क्योंकि एक तो रात में खाते नहीं, दूसरे प्याज लहसुन इस चक्कर में हम लोगों ने लिए नहीं था। सिर्फ पानी की बोतल ली थी, चाय लिया थी, बिस्किट लिए थे, खाने की थाली वापस कर दी थी। वो भी बोतल वहीं छोड़ा है। पानी की बोतल अभी तो लाए थे ना। हाँ अभी तो लाए, ट्रेन की ट्रेन में छोड़ा है। हाँ। हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो टाइम हुआ है अभी 6:30 हुआ है अभी, और हम लोग नहा धो के रेडी हैं। बैग भी पैक हो चुके हैं। राधे राधे। क्योंकि हम लोगों को 8 बजे यहाँ से चेकआउट करना है, मगर हम लोग यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर। साहब जी बैठे हैं फुल एंजॉय में। ये टॉवल उनकी भिजवाना है। भिजवाना नहीं, वो यहीं पे छोड़ दे, उठा ले जाएंगे। अच्छा, वो होटल की है। मुझे लगा देना जाना है क्या। तो ये हमारा था रूम, आज ये बेचारा खाली हो जाएगा। हमारा मिरर था यहाँ पे, ऐसे लगा था सोफे पे थोड़ी देर और बैठ लो उसके बाद खाली करना है। और इधर लगा था टीवी हम लोगों ने देखा है, थोड़ी देर देखी थी केवल, मुश्किल से 2 मिनट। हाँ, टीवी भी तो देखा नहीं। इतनी बोतलें मेरी पानी की इकट्ठा हो गई। एक इसमें मेरी है ग्रीन वाली, बाकी 3 यहीं पे खरीदी है। और टॉवल अभी हम लोगों ने डाल दिया है, क्योंकि हमारा वाला है जो सो रहा है। हाँ, अभी थोड़ा सा गीला है तो अभी टाइम है, तो मैंने डाल दिया कि थोड़ा सा हवा लग जाए इसमें। उसके बाद अच्छा था, यहाँ पे खिड़कियाँ लगी ना तो खोलो तो हवा अच्छी आ रही। खिड़कियों से हवा बड़ी अच्छी आती थी कि बारिश हुई ना तो बारिश देखने में बड़ी मज़ा आ रही थी। और बाकी ये था हम लोगों का बेड। सामान सारा रेडी है। चेयर इसका नहीं लगा अभी तौलिया रखेंगे ना। तौलिया रखेंगे, अभी तौलिया बाकी, तौलिया। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। लाइट बंद करो। वो अटैची लेके चले गए चाचा? अटैची लेके गए? तो ये यहाँ पे गए चेकआउट करने के लिए, पेमेंट वगैरह जमा करनी थी। तो
फाइनली हम नाश्ता वगैरह करके निकल चुके हैं स्टेशन के लिए। टावर चौक से रेलवे स्टेशन सिटी यहाँ से करीब 6 किलोमीटर है। और अभी बजा है 10, मेरी ट्रेन है 11:15 बजे, तो हम लोग आराम से पहुँच जाएंगे। 1 घंटे वेटिंग हॉल में बैठेंगे, तब तक ट्रेन का टाइम है। स्टेशन भी लग रहा है जैसे मंदिर है ना? हाँ, लोग वही दिया है, मंदिर का लुक दिया था ना। हाँ, सेम वैसे ही लग रहा है। हम लोग सुबह उतरे थे ना, उस टाइम नहीं ध्यान दिया था, अभी ध्यान दिया है। एकदम मंदिर वाला बना रखा है थीम। चलो तो फाइनली मिल गई है मेरी ट्रेन। ये बंद कर लिया है, इधर वाली पानी की बोतल, ये वाली की इधर खोल के रखो, आमने सामने। अपनी सीट छोड़ के यहाँ आ गए। कहाँ पे लेटे दिन में? हाँ? दिन में लेटेगा नहीं होता। हाँ, मन नहीं आता। नहीं, गलत, शाम को ही होनी चाहिए। हाँ, अभी जैसे था पहुँचना सुबह था, शाम की ट्रेन होती आगे सो जाते, सुबह पहुँच जाते। भाई जो टाइम कानपुर से उन्नाव का बीच में बड़ा वो ऐसा टाइम वो कम से कम ट्रेन में सोते सोते गुजर जाता। मगर यही मिली ही थी, उधर से कम है, रात की ट्रेनें कम है उधर से। अब दोबारा आएंगे ना तो रात वाई देख के करेंगे। पर्दे बंद कर दो। ये भैया मेरी समझ के तो बाहर रूम बन जाता है। अपने अपने कमरे में बैठ गए हम लोग। ये मेरे आ गए। खाना नहीं खाना है? निकाले? नहीं, हमें तो नहीं लगी। अब मन नहीं कर रहा खाने का। पराठा बड़े डबल पराठे तो इतने मोटे पराठे थे, दोबारा मन नहीं करा कि पराठे खाए। हैं? 4 फालतू पैक करा के तो 4 लाए थे। पैक करा के तो 4 लाए थे। कुछ वैसा मिल जाए लगता है खा ले। अभी अगर बेचने आएगा ना दही तो ले लेंगे। उस टाइम बेच रहा था दही, तो कहाँ नहीं लिया? तब हम लोग खाना ही नहीं खा रहे, चक्कर में नहीं लिया था। लेके रख लेते, जब खा रहे तो यूज कर लेते। मुझे लगा खट्टा हो जाए, उसमें रख लेते, देखो बना सकते। चलो लेकिन अपने क्षेत्र में पहुंचे सब कुछ मिले। यहाँ तो केवल झाल मुड़ी आ रही है। झाल मुड़ी, झाल मुड़ी इधर सिर्फ हर जगह झाल मुड़ी बिक रही है। तो टाइम हो गया था, 5 बज गया था। हम लोगों ने निकाले अपने आलू के पराठे, अचार वगैरह भैया ने पैक करके दिया था। तो कर रहे नाश्ता, क्योंकि 5 बज गया था, भूख भी लगी थी। और निकाले ओके। बहुत बड़े हैं सही में। 3 पराठे के बराबर 1 पराठा। अपने हिसाब से बोल दिए थे 4 पैक कर दो, ये तो 2 पैक करा ले। 2 पैक कर रहा था। बहुत बड़े पराठे, मुझे लगा 2 पैक करा लें, इतना बड़ा मुझे आइडिया नहीं था। और हम लोग एक ही खा पाए। अचार वगैरह सब बढ़िया से पैक करके दिया। वो पराठे टेस्टी बहुत है ना? स्वाद
पराठा खा के फिर लेट जाएंगे, करे भैया। अभी 5 बजा है, 6-7 घंटे का सफ़र है। अभी 12 बजे पहुँचेगी हमारी ट्रेन कानपुर। अब नीचे आके बैठ गया किसी दूसरे सीट पे। कोई आएगा तो ऊपर चले जाएंगे। हालत ख़राब हो गई पूरा दिन से। दोनों सीटें पर की ना दिक्कत है, दोनों सीटें पर ही होने से गड़बड़ हो गई। एक अपर होती तो कम से कम एक ये लोअर होनी चाहिए थी। हाँ, एक लोअर होनी चाहिए थी। दोनों मैं दिन में लाऊं। चार घंटे और लगेंगे। तो फाइनली पूरा 14 घंटे का सफ़र करके अब आने वाला है मेरा रेलवे स्टेशन। तो हम लोग 5 मिनट पहले ही आके गेट पे खड़े हो गए क्योंकि सब लोग सो रहे थे, ज़्यादा खबर नहीं मचाया। सीधे चुपचाप आए नीचे और हालत पूरी ख़राब हो गई क्योंकि हम लोग 12 बजे बैठे थे और रात का 12:40 हो रहा है। इसके बाद यहाँ से करेंगे ओला, उसके बाद चलते हैं घर।